तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से मटेरियल के लिए कौन सा फिलर वायर या फिर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप का मटेरियल मिलता है। जैसे हमें कार्बन स्टील टू कार्बन स्टील के लिए वेल्डिंग करना पड़ता है, या फिर कार्बन स्टील से लेके स्टेनलेस स्टील के साथ भी वेल्डिंग करना पड़ता है, या फिर एलॉय स्टील और उसके साथ दूसरे मटेरियल के साथ भी हमें वेल्डिंग करना पड़ता है। तो वैसे टाइम पर हम कौन सा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड या फिर फिलर वायर का प्रयोग करके एक अच्छी क्वालिटी का वेल्डिंग कर सके, वही इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो को टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर हम जानते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि CS टू CS, यानी कि जो कार्बन स्टील से लेके कार्बन स्टील से यदि हमें वेल्डिंग करना हो, यानी कि जो वेल्डिंग करने वाला जो मटेरियल है वो कार्बन स्टील टू कार्बन स्टील है, तो हम कौन सा फिलर वायर और कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। देखिए, इसमें जो मटेरियल होता है जो कार्बन स्टील का होता है ASTM A106 ग्रेड B, ASTM A285 ग्रेड C, ऐसे ही ASTM A516 ग्रेड 70। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम दो प्रोसेस का यूज करते हैं। एक तो होता है हमारे पास GTAW, जिसमें हम लोग मिग मैक का वेल्डिंग करते हैं, यानी कि जिसमें हम फिलर वायर का यूज करते हैं। वो एक होता है हमारे पास SMAW, ठीक है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, यदि ER लगा है तो समझ लीजिए कि वो फिलर वायर है, ठीक है। और यदि ई लिखा हुआ है किसी भी इलेक्ट्रोड के जो नंबर होता है तो समझ लीजिए कि वो इलेक्ट्रोड है, वो SMAW वेल्डिंग प्रोसेस के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप इस टाइप के यदि मटेरियल हो, कार्बन स्टील टू कार्बन स्टील हमें वेल्डिंग करना है, तो रूट के लिए हम जो यूज करेंगे यहाँ पर ER70S2 यूज करेंगे फिलर वायर, ठीक है। और वहीं जो हम फिलअप यानी कि भरने के लिए जो हम यूज करेंगे वो होगा E7018, है ना। जैसे यहाँ पर फिलअप है, फिलअप को हम लोग कैपिंग भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो हम लोग जानना चाहिए कि फिलअप यानी कि उसको भरने के लिए, यानी कि लास्ट में जो भरा जाता है वो 7018 से हम भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट में हम चलेंगे SS टू SS, यानी कि स्टेनलेस स्टील टू स्टेनलेस स्टील यदि हमें वेल्डिंग करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आप, और यहाँ पर जो आप मटेरियल का कोडिंग देख रहे हैं STM, यानी इधर भी STM, ये क्या चीज़ है, ये जो होता है स्टील का मटेरियल कोड होता है। ये आपको जानना चाहिए। इस मटेरियल कोड्स के हिसाब से आप जान जाएंगे कि जो इसके अंदर मटेरियल है वो क्या है, स्टेनलेस स्टील है या फिर कार्बन स्टील है या फिर एलॉय स्टील है। इसी के अकॉर्डिंग ही सारा मटेरियल का डिजाइन किया हुआ रहता है। चलिए ठीक है, ASTM A182 F304L यदि मटेरियल होगा, ठीक है। उसके बाद ASTM A312 यानी कि 312 टाइप 304 यदि मटेरियल होगा, जो हमारा SS का मटेरियल होगा, तो उसमें हम रूट के लिए जो हम फिलर वायर यूज करेंगे वो होगा ER308L, और जो हम फिलअप यानी कि कैपिंग के लिए जो हम यूज करेंगे वो होगा हमारा E308L, ठीक है। यानी कि दोनों सेम ही होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोड यूज होगा और इसमें फिलर वायर यूज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड में हम चलेंगे एलॉय स्टील टू एलॉय स्टील। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब एलॉय स्टील को हम वेल्डिंग करते हैं तो उसको पहले प्री हीटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि प्री हीटिंग नहीं होगा तो वो वेल्डिंग क्या होता है, क्रैक हो जाता है, चाहे आप फिलर वायर से वेल्डिंग करें या फिर इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करें। तो देखिए यहाँ पर जो एलॉय स्टील का जो मटेरियल है ASTM A335 ग्रेड 11 है। वहीं सेकंड में है ASTM A213 ग्रेड T11, है ना। इसमें यदि दोनों मटेरियल है तो आप क्या कर सकते हैं कि रूट के लिए यहाँ पर जो फिलर वायर यूज होगा ER80SB2, और वहीं जब हम कैपिंग या फिर फिलअप या फिर भरने के लिए जो हम यूज करेंगे उसको, वो इलेक्ट्रोड होगा 8018B2, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं या फिर आप याद कर सकते हैं कि जो हम एलॉय स्टील टू एलॉय स्टील यदि हमें वेल्डिंग करना है तो हम फिलर वायर को जब यूज करेंगे 80SB2 करेंगे, और जो इलेक्ट्रोड का करेंगे हम यहाँ पर करेंगे 8018B2, ठीक है। अब तो हो गया हमारा कि ये सेम टू सेम मटेरियल के हमें वेल्डिंग करना है, तब की बात है ना। यदि कार्बन स्टील टू कार्बन स्टील करना है तो हम इसमें ये वाला इलेक्ट्रोड यूज करेंगे फिलर वायर। स्टेनलेस स्टील टू स्टेनलेस स्टील करना है तो हम ये वाला यूज करेंगे। एलॉय स्टील टू एलॉय स्टील करना है तो हम ऐसा इस टाइप का इलेक्ट्रोड और फिलर वायर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात होता है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, यहाँ पर यदि CS टू SS हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, CS टू अगर SS करना है और अच्छी क्वालिटी में वेल्डिंग करना है तो इसका जो मटेरियल होता है वो मटेरियल कोडिंग अलग होता है। यहाँ पर देखिए ASTM A312 टाइप 304L होगा, ये जो मटेरियल होगा। ASTM
A106 ग्रेड बी होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि रूट के लिए ER309 फिलर वायर को हम यूज करेंगे, ठीक है। और सेकेंड में हम ER-ANICR3 भी यूज करेंगे। ये दोनों फिलर वायर को हम यूज करेंगे रूट के लिए, ठीक है। और यहाँ जो है फिलअप के लिए यानी कैपिंग के लिए हम E309 का यूज करेंगे, ठीक है। और फिलअप के लिए एक और यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जो हमारा है ER-ANICR-FE3, जो कि हमारा फिलर वायर है, इसका भी हम यूज करके इसका कैपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा SS to SS और एलॉय स्टील वगैरह CS to SS। लेकिन कुछ और होता है मटेरियल जिसको आपको जानना जरूरी होता है। यदि आप वेल्डिंग फील्ड में काम कर रहे वेल्डर है तो आपको इसके अलावा और भी सारा नॉलेज होना चाहिए। इस पर हमने ऑलरेडी एक और अच्छा वीडियो बनाया है, जो कि फिलर वायर और इसका स्पीड और उसका साइज कैसे हम निकालेंगे और कैसे उसका एम्पियर रखेंगे, ये सारा चीज़ उसमें वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। वेल्डिंग फील्ड में आप देखे होंगे तो एक चीज़ और आप देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रोड होता है E6010, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है और इसका भी यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। कहाँ पर करते हैं इसका ज़्यादातर यूज हम लोग करते हैं जो बड़े बड़े पाइप होता है ना, उस पाइप का रूट वेल्डिंग करने के लिए हम इसको यूज करते हैं 6010, ठीक है। और आपने एक और जो फेमस जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में चलता है वो 6013 इलेक्ट्रोड चलता है, ठीक है। इसका साइज अलग अलग होता है ना, 3.15 भी होगा, 4 mm भी होगा, इस टाइप का। लेकिन जो नंबर होगा इलेक्ट्रोड का आगे ई लिखा होगा, उसके बाद 6013 होगा, यूज करते हैं। इसका हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में, जैसे गेट ग्रिल हो गया या नॉर्मल कुछ एंगल को ज्वाइन करना है, तो उस जगह पर हम 6013 का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और वेल्डिंग फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।